बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में मैं नाजरीन को आदाब पेश करता हूँ। अभी इस हफ्ते गुलकार लोक फनकार शौकत अली की पहली बरसी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शौकत अली के बारे में आपको कहानी सुनाई जाए। और ये कहानी है उस दिन की जब शौकत अली किसी स्टूडियो में या निगार खाने में पहली बार दाखिल हुए थे। मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ लोग उर्दू बोलते और समझते हों और उन्होंने शौकत अली को अपने मुल्क में मदऊ ना किया हो। वो कई मुल्कों में कई बार भी गए। शौकत अली फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, इससे पहले कि मैं आपको तफसील बताऊं, मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि सलीम रज़ा मरहूम मेरे पसंदीदा तरीन गुलकार थे। सलीम रज़ा के बाद अगर कोई गुलकार मेरा पसंदीदा हुआ तो वो मरहूम मसूद राना थे। ये मैं मेल सिंगर्स की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं कोई रफ़ी का मुआवजना यहाँ करने नहीं बैठा या किसी और का मुआवजना करने नहीं बैठा। मैं सिर्फ पाकिस्तानी सिंगर्स की बात करता हूँ कि सलीम रज़ा और मसूद राना मेरे पसंदीदा तरीन सिंगर्स रहे हैं। नाजरीन, लेकिन जब मैंने एक तराना सुना, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, ये तराना मसूद राना ने गाया था और शौकत अली जो हैं वो इसके को सिंगर थे। आपने भी ये तराना देखा होगा, पीटीवी पर बेशुमार दफ़ा आपने देखा होगा। ये तराना एक तरह से कौमी तराने की हैसियत इख्तियार कर गया है। जब आप इस तराने को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तराने में शौकत अली मसूद राना को कैसे मात दे रहे हैं। शौकत अली के जो सुर थे वो मसूद राना से बहुत ऊंचे नज़र आते हैं। आप शौकत अली पहली बार निगार खाने कैसे गए? मेरे वालिद नईम हाशमी मरहूम फिल्म अज़मत इस्लाम बना रहे थे, जिसके वो डायरेक्टर भी थे और जिसके वो शायर भी थे। फिल्म अज़मत इस्लाम में उनकी 3 नातें मौजूद थीं जो उनके नाम से वहाँ पे चलती हैं और बहुत पॉपुलर हुई। उनमें एक नात थी, मेरे आका मेरे सुल्तान रसूल अरबी, तेरे कुर्बान मेरी जान रसूल अरबी। और उसमें एक कवाली भी थी जो नईम हाशमी साहब ने लिखी थी, पुकारे चला जा मोहम्मद 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 पुकारे चला जा। तो नईम हाशमी साहब किसी काम से पुराने आर्ट काउंसिल में गए हुए थे। वहाँ उन्होंने शौकत अली को गाते हुए सुना। वो वहीं से शौकत अली को शाहनूर स्टूडियो अपने साथ ले जाते हैं। वो इसलिए साथ ले जाते हैं कि उसी शाम उनकी नात मोहम्मद मोहम्मद पुकारे चला जा सलीम रज़ा की आवाज़ में रिकॉर्ड होनी थी और उस आवाज़ में कोर्स भी था, यानी कि उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले बहुत सारे लड़के भी वहाँ मौजूद थे जिन्हें कोर्स कहा जाता है, कोर्स के शुरका कहा जाता है। तो नईम हाशमी साहब शौकत अली को अपनी इस कवाली के जो शुरका थे, जो उसके को सिंगर्स थे, उनमें शामिल किया। फाइनल रिहर्सल देखने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर भी थे नईम हाशमी साहब के साथ, और नईम हाशमी साहब के उस्ताद भी थे नज़ीर साहब, उन्होंने इस कवाली की आखिरी रिहर्सल देखने के लिए आना था। वो तशरीफ़ लाए, कवाली की रिहर्सल शुरू हुई। सलीम रज़ा ने लय उठाई, पहले मिसरे गाए और उसके पहले 2 मिसरे जो थे उनको अब शुरका ने गाना था। जब कोर्स के लड़कों ने सलीम रज़ा के गाए हुए 2 मिसरे दोहराने शुरू किए
तो नज़ीर साहब ने अचानक रोक दिया, रुक जाए, रिहर्सल रुक जाती है। नज़ीर साहब जो उस कोर्स के शुरा थे, उनमें शामिल शौकत अली को बाकायदा गिरेबान से कॉलर से पकड़ के बाहर निकालते हैं तो पूछते हैं, नईम तुम इसे कहाँ से ले आए हो? हाशमी साहब ने कहा कि नज़ीर साहब ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है। नज़ीर साहब ने कहा, ये गाता है, ये तो चीखता है। तो इस तरह ये रिमार्क्स देकर नज़ीर साहब वापस चले गए। ये जो मैं गुफ्तगू आपको बता रहा हूँ, इसकी तायद बाद में शौकत अली साहब ने खुद की, लेकिन ये नईम हाशमी साहब की ज़ुबानी बात मैंने सुनी थी। जब शौकत अली से दोस्ती हुई तो शौकत अली ने कहा कि उस दिन जब मैं पहली बार किसी स्टूडियो में गया और जब मैंने पहली बार किसी गाने में शिरकत की या उसके कोर्स में शिरकत की, तो ना सिर्फ नज़ीर साहब ने मेरी बेइज्जती की थी, बल्कि उस कोर्स के जो शुरा लड़के थे उन्होंने भी मेरे साथ बहुत तौहीन-आमेज़ सलूक किया था। शौकत अली ने मुझे बताया करते थे कि जब वो उस रिहर्सल में शिरकत के लिए गया तो उसे दूसरे लड़कों ने बैठने के लिए जगह नहीं दी। शौकत अली बताते हैं कि जब नईम हाशमी साहब ने ये सूरत हाल देखी तो उन लड़कों से कहा कि आज तुम जिस बच्चे को बैठने के लिए, अपने साथ खड़ा होने के लिए जगह नहीं दे रहे, एक दिन यही लड़का कुर्सी पे बैठा होगा और तुम उसके सामने हाथ बांधे खड़े होगे। और नाजरीन, आपने देखा कि शौकत अली पर वो ज़माना आया कि जब वो कुर्सी पे बैठा होता था और उसके साथ कोर्स गाने के लिए बेशुमार लड़के उसके सामने खड़े हुआ करते थे। नाजरीन, मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि शौकत अली ने सिर्फ फिल्मी गीतों से शोहरत हासिल नहीं की। शौकत अली की वजह शोहरत, असल वजह शोहरत उनका सूफियाना कलाम गाना था। कोई ऐसा सूफ़ी नहीं है जिसका कलाम उन्होंने ना गाया हो। पूरी दुनिया में उन्हें सूफियाना कलाम गाने का नंबर 1 सिंगर गर्दाना जाता रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं और उनकी यादों को उनकी पहली बरसी पे आपके साथ शेयर करता हूं। आपने शौकत अली की बातें सुनी, आपका बहुत शुक्रिया।